A force F applied on a wire increases its length by 2 into 10 to the power minus 3 meter. To increase the wire's length by 4 into 10 to the power minus 3 meter, the applied force will be. मीन्स एक वायर है, उस वायर के लिए उसने बोला हुआ है कि जब आप उस पर एफ फोर्स लगाते हो, अप्लाइड फोर्स कितना है एफ, तो उसमें लेंथ में इंक्रीज कितना हो जाता है. मैंने मान लिया डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. उसने बोला है अगर वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाए, मीन्स डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो जाए, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है. मीन्स F2 यू हैव टू कैलकुलेट. इसमें मैं लगा रहा हूँ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है. तो पहले के लिए फोर्स मुझे दिया हुआ है एफ और लेंथ मुझे दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और सेकंड के लिए मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है और मुझे लेंथ दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एफ अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2. तो यहाँ से F2 इज इक्वल्स टू आएगा 2F. ये है इसका आंसर. ऑप्शन मैच कराते हैं. ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.